हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक आपके अपने चैनल ऑल कंपटीशन मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जानते हैं सरलीकरण के बारे में। इससे पहले कि मैं सरलीकरण के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं तो आप लोगों से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। आप लोग सोचोगे कि सरलीकरण तो बहुत आसान है, सरलीकरण के तो सभी क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते हैं, फिर हमें क्या बेनिफिट इस वीडियो का। हम सरलीकरण सीखे, हम क्यों सीखे सरलीकरण? क्योंकि हम पे तो आता है। तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं। आप लोग जरा ध्यान से सोचिए, अगर कोई एग्जाम आपने दिया होगा आज से पहले आपने जो भी एग्जाम दिया होगा उसमें आप देख लेना कि आपने कितने क्वेश्चन सरलीकरण के सही किए और कितने गलत किए। अगर आपने जो क्वेश्चन सही किए हैं उनमें कितना समय लिया, अगर आपने समय ज्यादा लिया इसका मतलब आपने दूसरे क्वेश्चन जो आप उस समय में हल कर सकते थे उनका समय इन्हीं क्वेश्चनों में ले लिया। ठीक, आपने सही तो कर दिया, मान लिया आपने सही कर दिया। 50% लोग तो गलत ही करके आते हैं। 50% लोगों ने अगर सही कर भी दिया तो वे समय ज्यादा ले लेते हैं। तो हमें समय नहीं लेना, समय कम से कम समय लेकर इन क्वेश्चन को हल करना, बल्कि बिना पेन पेपर उठाए आधे क्वेश्चन तो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखोगे टिक लगा दोगे, अगर जी हाँ इसका ये है, चलो इसका ये सही हो गया, इसका बी सही हो गया, इसका सी सही हो गया। तो आपसे सरलीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे वैसे जाएंगे। पूरे सरलीकरण को हम पढ़ाएंगे आपको, ये 5 से 6 क्लास में हम पूरा सरलीकरण आपको कवर करा देंगे। सरलीकरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ लो आपसे तो आप उसे तुरंत बता दोगे, जी हाँ सर इसका ये आंसर होगा, बिल्कुल सही बताओगे, सेकंडों में निकाल दोगे आप इसे। आपको इसमें ज्यादा समय की जरूरत नहीं लगेगी। आप बिल्कुल जैसे जीके पढ़ते हो ना, जीके का क्वेश्चन पढ़ते हो कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, आपने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, तो आपने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नंबर 1 में है तो आप उसे लगा दोगे तुरंत। ऐसे ही आप मैथ में के सरलीकरण का अगर आपसे कोई भी सवाल पूछेगा तो ऐसे ही आप टिक लगा दोगे इस पर, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले तो आप समझ लो कि सरलीकरण है क्या। सरलीकरण कठिन से कठिन कैलकुलेशन को सरल करना, उसे ही सरलीकरण कहते हैं। मतलब बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन दे देगी, उसे सरल कर देगा, उसे सरल करना ही सरलीकरण कहलाता है। बहुत काफी बड़ी आपको दे दी, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दे दी और उसे बहुत सरल भाषा में उसे हल करना सरलीकरण कहलाता है। इस सरलीकरण टॉपिक पर संबंधित ही मैं आज आपके सामने 2 टॉपिक लेकर आऊं। इन दोनों पे आज हमारी पहली क्लास रहेगी, उसके बाद इससे आगे की क्लास आएगी। 5 से 6 क्लास में पूरा सरलीकरण कवर होगा। तो पहले नंबर पर हम डाल लेते हैं बोर्ड मास। वैसे तो आप लोग सभी जानते होंगे बोर्ड मास है क्या, परंतु फिर भी जो नए बंदे हैं कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि कंपटीशन की तैयारी की जाए, आगे आने वाले कंपटीशन में पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं बता दूंगा। पढ़ के भी आए होंगे, उन्होंने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास है क्या? बोर्ड मास में ये 6 चीजें होती है, BODMAS 6 होती है, BODMAS। तो बी मतलब है क्या? बी होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कैसे हल होंगे? नंबर 1 पे 1 नंबर का जो ब्रैकेट होगा उसे बार भी बोलते हैं, वो दिया होगा आपको इस प्रकार का। मतलब कोई भी संख्या आपको दे दी जाएगी, जैसे आपको दे दी 45 तो इसके ऊपर ये दे दिया, तो ये हो गया ब्रैकेट। पहले नंबर पर आपको ये हल करना। दूसरे नंबर पर आपको दिया जाएगा कोष्ट छोटा ब्रैकेट, मतलब छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट कैसे दिया जाता है? छोटा ब्रैकेट का साइन ही होगा, फिर आपको इसे हल करेंगे। तीसरे नंबर पे आपको दे दी जाएगा, फिर आपको चौथे नंबर पे दे दिया जाएगा नंबर 4 सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो आपको सबसे पहले ये बड़ा हल करना, बार बड़ा। दूसरे नंबर पे छोटा ब्रैकेट, तीसरे नंबर पे इसे बोलते हैं मंझला कोष्ट, और ये बड़ा कोष्ट होगा। तो आपको सबसे पहले ये हल करना, दूसरे नंबर पे ये हल करना, तीसरे नंबर पे ये हल करना, चौथे नंबर पे इसके अंदर दी गई कैलकुलेशन आपको हल करनी है। अब ओ, ये ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब ओ का आपको दे दी जाएगा, जैसे 4 का 5%। तो इस का मतलब भी गुना होता है, इसका मतलब होता है 4 गुणा 5%। इसका मतलब यही होता है। ओ का मतलब का, ओ का मतलब होता है का। अब डी, चलो मैं आपको और जल्दी बताता हूं। डी का चिन्ह है, ऐसे भाग का चिन्ह होता है, मतलब डिवाइड करते हैं किस चीज को। एम का चिन्ह होता है मल्टीप्लाई, गुणा। और भाई ए मतलब ऐड कर रहे हैं किसी चीज को, और भाई एस घटा दो। अब हम समझ लेते हैं चीज को। ए प्लस बी का होल वर्ग, ए प्लस बी का होल वर्ग का सूत्र होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। नंबर 2 ए माइनस बी का होल वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। तीसरे नंबर पे
ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग इजिकल टू ए प्लस बी कोस्ट ए माइनस बी। भाई एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, दोनों गुणा कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी लंबी छोटी संख्या बहुत बड़ी संख्या दी होगी, उन्हें एक बार जोड़ो और एक बार घटाया गुणा कर दो। चलो इसी से रिलेटेड सवाल देखते हैं। ये सवाल हमने लिख लिया आपके सामने। अब देखो कैसे हल होता है सवाल। ये सवाल हल होगा, ये सबसे पहले बार दी, आपको बताया था बोर्ड मास में सबसे पहला चिन्ह, बोर्ड मास का सबसे पहला चिन्ह कौन सा है, ब्रैकेट वाला, ऊपर आ रहा दोनों का, तो इसे भूल जाओ भी। अगर चिन्ह माइनस का है कि प्लस कैसे छोड़ दो, अभी इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो खाली। अब ये क्या है, ये माइनस का 30 है, ये यहां तक देखो, बस चिन्ह तो बाहर है इससे, तो ये प्लस का हो गया। तो फिलहाल तो 25 प्लस का है, तो 25 प्लस का होगा, माइनस का होगा 30, तो कितना बचेगा, माइनस के 5 बचेगा। इन दोनों की कैलकुलेशन करो तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 बच गया। अब ये माइनस का चिन्ह बाहर है, इसके हटते ही ये अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। 27 में 5 जोड़ो तो 32 आ जाएगा, 32। अभी तो ये प्लस का है, बस 27 प्लस का है, 5 प्लस का है, अभी तो ये 32 प्लस का है। अब ये क्या, तो माइनस आ गया, तो ये माइनस का होगा। अब 24 तो प्लस का है, तो माइनस का है 32, माइनस का है 32, 24 है प्लस का, तो बचा कितना, दोनों को माइनस का 8, दोनों को घटा के देखो, माइनस का 8, बाहर भी माइनस का है, चले जी, तो फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का 8 23 में जाकर कितना हो जाएगा, 31 प्लस का हो जाएगा। अब चिन्ह माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 22 है प्लस का, तो 31 में थे 22 जाएंगे तो माइनस का 9 रह जाएगा। कितना सिंपल, देखने में कितना जटिल लग रहा था, है कितना सिंपल। बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन इसी तरीके से हल करो, बहुत जल्दी निकल जाएंगे। पहले इस वैल्यू को घटाया, यही रख दी, 27 में ऐड कर दिया, 32, चिन्ह कहीं का है माइनस का, इसका चिन्ह प्लस का था, तो ये चिन्ह माइनस का है, तो माइनस 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 प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। तो चिन्ह कहीं का है माइनस का, तो माइनस का हो गया। 24 का प्लस का चिन्ह है, इसमें से घटा दिया, 8 आ गया भाई, तो 8 माइनस का आएगा, क्योंकि 32 बड़ा है माइनस का, तो 8 माइनस का आएगा, तो माइनस का चिन्ह इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। 8 प्लस का हो गया, तो 8 प्लस जोड़ो 23 में कितने हो गए, 31, पर यहाँ चिन्ह माइनस का है, ये तो चिन्ह अभी प्लस का है, माइनस का चिन्ह इधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। और प्लस के है 22, और जब प्लस के 22 31 में से घटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। चलो इससे आगे देखते हैं, अगर समझ में आ गया तो। ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो को बैक करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल भी बहुत सिंपल है, देखो ये बार दे दिया, ये छोटे कोष्ठ में सबसे छोटा कोष्ठ बार होगी सबसे ऊपर, सबसे पहले इसे हल करो। छोटे कोष्ठ के अंदर जाओ, बार देखो, बार यहां पर है, इसे हल करो। 41 में 26 गए, का 15, जल्दी जल्दी देखो, माइनस का 15, भाई माइनस का है, 12 ठीक, ये चिन्ह माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, 15 9 जोड़ो, 15 9 कितना होगा, 24, 24 कहीं का प्लस का। अब ये चिन्ह तो भाग का है, तो ये भाग का चिन्ह है, तो सबसे पहले इस 2 को लिख लो 4 बार, पर 2 की घात 4 है, तो 2 को 4 बार गुणा में कर लो, 1 2 3 4। अब 3 को ऐसे 3 बार कर लो गुणा में, बहुत आसान तरीके से कटेगा। 2 तक कटा 12 बार, 2 तक कटा 6, 2 तक कटा 3, अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से 3 कटेगा। अब इनकी गुणा कर दो, 3 3 9 दूनी 18, यानी इसकी वैल्यू आएगी 18। अब ये चिन्ह आया इधर माइनस का, 78 में तो 18 घटाए तो बच गया 60, बस ये आंसर है इसका। बस जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आवे तो इस तरीके से लिख लो, बहुत सिंपल है, इस तरीके से लिख लो, बिल्कुल सिंपल है, आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके के सवाल को कैसे हल करोगे, तो देखिए जो ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट से बाहर कितना है 60, 60 भागा 5, ये ब्रैकेट से बाहर है। हम इसको अलग हल करेंगे, 12 पंजे 60, 12 बार कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 12। जो ब्रैकेट के अंदर है इसको अलग हल करेंगे,
2 चौका 8, इसकी वैल्यू आ गई 4। चिन्ह कहीं का है माइनस का तो घटेगा, 16 में तो 4 घटाओ कितना बच गया, बच गया जी 12 प्लस के। चिन्ह कहीं का है भाग का, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, अभी 3 वैल्यू रहेगी हमारी, तो इसकी वैल्यू आई 12, इस पूरे की वैल्यू आई 12। चिन्ह कहीं का भाग का, पहले गुणा करेंगे कि भाग, चलो जी भाग करेंगे तो भाग कर दो इसे, 3 से भाग लगाओ 12 को, 3 चौका 12, 4 कहीं का चिन्ह बच गया भाई, इस पूरे की वैल्यू आ गई, इस पूरे की वैल्यू भाई, इस पूरे की वैल्यू निकल गई 4 और इसकी वैल्यू निकल गई 12, तो 12 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, 48 वैल्यू आ गई। अगर समझ में आ रहा तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितने भी होता है, अगर आप लोगों की समझ में आ रहा। और भी अच्छे अच्छे बताएंगे, इससे भी अच्छे अच्छे लेके चलेंगे आगे। चलो अब इसको कैसे हल करोगे, कि जी ये भी भाग का है, ये भी भाग का है, तो कौन सा को भाग का है। तो देखो इस तरीके के सवालों को सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सरलीकरण का मतलब ये होता है सिंप्लीकेशन, मतलब जटिल से जटिल, कठिन से कठिन सवालों को, कठिन से कठिन प्रश्न को आसान कर देना, बहुत ही आसान कर देना, उसे तो सरलीकरण बोलते हैं। तो इसे सल करके दिखाएंगे हम बहुत आसान तरीके से। बस पहली वैल्यू को जो की तो लिख लो, बस जो वैल्यू है इसे जो की तो लिखो, कितना है 7/16। अब जो वैल्यू है इससे आगे भाग 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 के चिन्ह होते जा रहे, तो इन्हें पलट दो, 32 ऊपर चले जाएगा, 28 नीचे आ जाएगा, तो चिन्ह पलट जाएगा। भाग का चिन्ह पलटेगा गुणा में, भाग का चिन्ह पलटेगा गुणा में, जोड़ का पलटेगा घटा में, और घटाने का चिन्ह पलटेगा जोड़ में। तो इसका चिन्ह है भाग का, तो भाग का अपोजिट क्या होगा, गुणा, तो गुणा का कर दो और इसका अपोजिट कर दो 32/28। अब ऐसे यहां भी चिन्ह पलट दो भाई, ये भी तो भाग में है, इसे भी गुणा में कर दो, गुणा का चिन्ह कर दिया, इसका अपोजिट, भाग के चिन्ह का अपोजिट गुणा, गुणा का अपोजिट भाग। ऐसे ही इस संख्या को पलट दो, एक दूसरे के अपोजिट कर दो, 8/4। अब कहोगे जी तो यहां भी कट जाते, थोड़े थोड़े काटने की जरूरत नहीं, अब ऐसे काटो, 16 दूनी 32, 7 चौक 28, 2 चौक 8, 2 से कटा 8 4 बार, 4 से कटा 4 1 बार। कितना सिंपल, इसका आंसर 1 होगा। ऐसे पलट दो, फटाफट काट दो, कोई दिक्कत। बस सरलीकरण का मतलब सरल कर देना है, जटिल से जटिल, बस इससे भी कितनी बड़ी राशि आ जाए वैसे पलटते चले जाओ, ऐसे कटते चले जाएंगे। सरलीकरण का मतलब है जटिल से जटिल सवालों को सरल कर देना, उसी तो सरलीकरण बोलते हैं। अगला सवाल, 99 सही 35/36 गुणा 72। कह ले जी इसे तो हल करने में टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगने देंगे, बल्कि पेन पेपर आपको उठाने नहीं देंगे, पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं भाई इस सवाल में। तो कह ले जी कैसे नहीं है, देखो अब हम आपको यहां समझाएंगे क्या होगा इसका। 99 सही देखो सवाल आपके सामने, आपको हल कैसे करना, बस ये देखना ये इससे कितने गुना है, इससे 2 गुना है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 का होगा, तो दोनों की गुणा कर दो, इसके डिफरेंस की, और ये इससे कितना गुना है, इन दोनों की गुणा कर दो, गुणा करके कितना जी 2 आया, 2 आया, तो जो वैल्यू यहां आ गई बस हमने यह वैल्यू और यह वैल्यू इक्वल करी है, यह वैल्यू और यह वैल्यू, इसका 2 गुना है इस वैल्यू का, तो 7200 का, तो 7200 लिख के बड़ी वैल्यू को लिखो, 7200 लिख के, दोनों है तो 2 जीरो लगाओ, और बस 2 हमारा डिफरेंस है तो 2 से 2 घटा दो, तो कितना आ गया 7198, 7198 राइट आंसर। ऐसे निकाल लो। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या कह रहा है, 6 + 6 + 6 + 6, ये कोष्ट के अंदर बंद है, भागा 6 बटे 4 + 4 + 4 + 4 भाग 4। आप कहोगे जी पहले भाग दे देंगे, कह लीजिए इन्हें ब्रैकेट को हल करेंगे जोड़ के और इसे भाग दे देंगे, तो इसमें आपका समय चला जाएगा, इसमें आप, और हमें समय तो बचाना है, इसमें आपका समय चला जाएगा, हमें बचाना आपका समय। समय कैसे बचेगा, बस जब वैल्यू सेम हो कोष्ट के अंदर, ये भी 6 है, बाहर भी 6 है, ये सारे 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 जितने भी होते हैं उतने से ही भाग हो रही। तो इसका एक ही रूल है, जितनी बार आ रहे 6 ब्रैकेट के अंदर देखो कितनी बार 6 आ रहे, 1 2 3 4, तो ऊपर लिख दो 4, ऊपर 4 आएगा,
हल करके देख लो, चाहे 6 12 18 24, 6 चौक 24, 4 ही आएगा। जितने भी क्रम में लिख रहे हो उतने गिन के निकाल दो, 1 2 3 4, 4 आ गया। कह रहे जी नीचे भी ऐसे निकाल दो, नीचे नहीं निकाल सकते आप। नीचे क्यों निकाल सकते? नीचे आप देखो यहां कोई ब्रैकेट तो दिया नहीं, तो इसके भाग में 4 है, इसके भाग में 4 है, तो इस वैल्यू को हम अलग ले लो। ये वैल्यू अलग ले ली तो 4 को 4 से भाग दिया तो बच गया 1, और ये वैल्यू अलग ले लो। कितने 4? सबसे पहले लिखो 4 कितनी बार है, 1 2 3। सेम वैल्यू अगर है चल रही तो 3 से गुणा करके जोड़ दो। 4 3 12 और 1 13, तो 4/13 इसका सही आंसर हो जाएगा 4/13। कितना सिंपल है, 1 2 3, 3 बार आगे भाई, ये तो इसमें चला गया, ये वाला इसमें चला गया, इससे भाग हो रही तो सबसे पहले तो हम भाग ही हल करेंगे। ये हो गया। अब सबसे पहले उठाए हमने 4, 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 3 12 और 1 13, 4/13 इसका सही आंसर होगा 4/13। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत कम समय में करना आपका, चाहे इसमें 5 सेकंड ही बच रहे हो, बच तो रहे हैं। अगर आप इन्हें जोड़ोगे, जोड़ के जो है जब इसे भाग लगाओगे तो थोड़ा समय लगेगा आपको, तो आपको समय नहीं लगाना। यही ट्रिक है, यही टिप्स है छोटे छोटे, आपको समय बचाना किसी भी प्रकार से। भाई एग्जामिनर जो है आपको बहुत कम समय देता है किसी भी सवाल को हल करने के लिए। चलो आगे देखो, देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 63 + 36 का होल वर्ग प्लस 63 - 36 का होल वर्ग बटे 63 का वर्ग प्लस 36 का वर्ग बराबर वैल्यू पूछनी क्या होगी। भाई सवाल में आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं, इस तरीके का सवाल अगर आप लोगों को पता होगा तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। बहुत से आदमी के तो दिमाग में आ गया होगा इसका आंसर क्या है, कुछ आदमी तो अभी घूम रहे होंगे, जोड़ भाग लगा रहे होंगे, इसका कैलकुलेशन कर रहे होंगे, यार कैसे निकलेगा, जैसे इसका रूट करेंगे, इसका यू करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे या वो करेंगे। तो जिनको पता है उसका पता है कि इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2 ही होगा, वैल्यू चाहे कुछ भी हो। अगर इसी पैटर्न में रखा जाएगा तो इसका वैल्यू हमेशा 2 ही होगी, संख्या चाहे कुछ भी हो। अब कैसे होगी वो देखिए, वो दिखाता हूं मैं आपको अभी पीछे सूत्र लिखवाए थे, अभी देखो, अभी बता रहा हूं, अभी देखिए, अभी लिखवाते हैं कैसे हल होगा। कैसे होगा, 2 होगा तो होगा कैसे, चलो। और देखो ये वैल्यू इस प्रकार दी गई है, मान लिया हमने 63 को मान लिया ए, 36 को मान लिया बी, 63 को ए मान लिया और 36 को मान लिया बी, तो इसी फॉर्मूले में वो सवाल रखा। अब इस फॉर्मूले को हल करके देखो है क्या ये चीज। इसका सूत्र लिखवा था आपको, a + b का होल वर्ग लिखवा था। a + b का होल वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये लिखवा था मैं आपको। इससे आगे a - b का होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab बटे a का वर्ग प्लस b का वर्ग। इसको हमने खोल दिया, इसको हमने खोल दिया। अब देखो माइनस 2ab है प्लस 2ab है, माइनस 2ab से प्लस 2ab कट गया, ठीक है। a का वर्ग प्लस b का वर्ग, a का प्लस b का वर्ग, पर 2 बार a का वर्ग प्लस b का वर्ग बच गया, तो इसका मतलब 2 गुणा a का वर्ग प्लस b का वर्ग बटे a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यही तो बच गया। a का वर्ग प्लस b का वर्ग से a का वर्ग b का वर्ग कट गया, तो बराबर 2। तो भाई इसका आंसर 2 ही होगा, चाहे क्वेश्चन में आपको संख्या कुछ भी दे दी जाए, अगर इसी फॉर्मेट में दी गई तो इसका आंसर हमेशा 2 ही होगा। निकाल के देख लो, चाहे उसको हल करके देख लो, इसका आंसर 2 ही आना है। आप चाहे संख्या कुछ भी रखकर देख लो, उसमें आपकी इच्छा किसी भी प्रकार की कुछ भी संख्या रख लो, आंसर 2 ही आना है। समझ में आ गया? तो चला आगे भाई, अगले सवाल में कह रहा है 941 प्लस 149 का होल वर्ग प्लस 941 माइनस 149, पर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो कि बार बार तो संख्या रिपीट हो रही, ए और बी की फॉर्मेट में रिपीट हो रही। अब नीचे देखो बटे में, पहले तो ए का वर्ग होता है ए गुणा ए, बी का वर्ग होता है बी गुणा बी, तो उसी फॉर्मेट में दिया गया। तो नीचे लिख रहेगा 941 गुणा 941 प्लस 149 गुणा 149, तो उसी फॉर्मेट में इसका आंसर भी 2 ही होगा। बस संख्या चाहे कुछ भी हो, आंसर तो वही रहेगा। अभी आपको हल करके दिखा, आंसर सेम रहेगा, इसे निकाल के देख लो आप। चलो आगे, मैं कह रहा भाई साहब ये कि 90 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग बटे 90 प्लस 30 का होल वर्ग प्लस 90 माइनस 30 का होल वर्ग। देखो इस सवाल में क्या है,
इस सवाल में पहले वाले सवाल का अपोजिट कर दिया बिल्कुल। अभी आपको बता था ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग बटे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ए का वर्ग बी का वर्ग दे दिया ना ऊपर, बाकी संख्या दे दी नीचे, तो हमारा उत्तर भी पलट जाएगा भाई। वह हमारा उत्तर पहले 2 था, हमारा उत्तर पहले 2 था, तो ये पलट का कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा भाई। यही तो सिंप्लीकेशन है। पहले आंसर 2 था, अब इन्होंने इसे पलट दिया, तो हम भी अपने उत्तर को पलट देंगे। बस किसी संख्या के बटे में अगर कुछ नहीं होता, उसके बटे में 1 तो होता है, तो हम इसे पलट देंगे। तो पलट दिया तो 1/2 आ गया। समझो से, इतना ही सिंपल तरीके से करना आपको देख क्या, हाँ ये अच्छा, ये पलट कर रख दिया तो पलट कर रख दो, सीधा रख दिया तो सीधा रख दो। अब इसने किस पेटेंट में रखा, अब देखो अब कौन से पेटेंट में कह रहा है। अब कह रहा भाई साहब, ये a प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बटे ए बी। अब ये इस पेटेंट में कह रहा, अब इसका आंसर क्या होगा? बस जिसने सवाल निकाल रखे और जिसे पता है उसे तो आंसर का भी पता होगा इसका आंसर क्या होगा। इस फॉर्मेट में जब भी आंसर होगा तो उसका उत्तर हमेशा 4 ही होगा। अब कहिएगा जी 4 कैसे होगा गुरुजी, 4 बताओ 4 कैसे होगा। तो देखो इन दोनों को हल करने पे क्या मिलेगा, मैं ए का वर्ग प्लस 2ab, इतना हल हो गया, माइनस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। इस फॉर्मेट में दिया। बस जब इनके कोष्ठ हम हटाएंगे तो इनके चिन्ह पलटते चले जाएंगे। ऊपर से जब हम इन्हें सोल्व करेंगे, इनके चिन्ह हटाएंगे तो ये पलटते चले जाएंगे। इसे पलटो तो ए तो आ जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ए प्लस का, ए माइनस का, तो ए से ए के वर्ग से ए का वर्ग कट गया, बी का वर्ग प्लस का, ये माइनस का हो गया तो इससे ये कट गया भाई, ये प्लस का है, ये भी प्लस का रहेगा, तो 2 और 2 4, तो ये हो गया 4ab बटे ए बी से ए बी कटा, तो आंसर में 4। भाई इस पेटेंट में जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हमेशा 4 ही होगा। अगर इसे पलट कर रख दिया इन्होंने, अगर इसे पलट कर रख दिया तो अपना उत्तर भी पलट देना, आपका उत्तर भी 1/4 हो जाएगा। अगर इसको पलट दिया फॉर्मेट में तो आप अपने उत्तर को भी पलट देना। आपको निकालने की जरूरत नहीं है पेपर में। आप देखो इस पेटेंट में है ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बटे ए गुणा बी के पेटेंट में सवाल दे रखा, तो ऑप्शन देखते फट नहीं है, 4 पर लगा दो। अब 4 ऑप्शन कहां है? अगर जी फलाने नंबर में, तो लगा दो। अगर आपको यही पलट के दे दिया एग्जाम में तो आप इसे भी पलट के जहां भी दिक्कत वहीं लगा दियो। देखो पहली संख्या रिपीट हो रही है तो इसका मतलब ए का वर्ग माइनस दूसरी संख्या रिपीट हो रही माइनस बी का वर्ग, उसी फॉर्मूले में बनाएंगे। और उसका फॉर्मूला आपको बताया था ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर दोनों की गुणा कर दो, 883 और 117। बस क्वेश्चन यही तो है कि 883 गुणा 883 माइनस 117 गुणा 117, यही तो क्वेश्चन दे रखा है इसने। बस एक बार इन्हें जोड़ो, एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो। एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो। इन दोनों का जोड़ 883 और 117 का योग आएगा 1000। दोनों का डिफरेंस 766, दोनों का डिफरेंस होगा 766। बस दोनों की गुणा करनी है, 766 कितनी जीरो है? 1 2 3 जीरो। अगर जी ये उत्तर हो गया। अभी आपको बताया था मैं अभी आपको बताया था कि जहां ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग आपको दे दिया हो, बस क्वेश्चन में ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग तो आपको दे रखा है, तो इसका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यही तो फॉर्मेट बताया था आपको, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ दोनों की गुणा कर दो। 35 प्लस 22 का होल वर्ग प्लस 35 माइनस 22 का होल वर्ग
जब 35 और 22 रिपीट होती बार बार संख्या, तो देखो 35 को ए मान लो और 22 को बी मान लो। ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग बटे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग गुणा ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बटे ए गुणा बी। अभी आपको बता था पहले वाले का तो ऑप्शन पहले वाले का तो होगा भाई, इस फॉर्मेट में संख्या आपको दी है ये ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग बटे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग गुणा ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बटे ए बी। आपको यही तो दिया गया। अभी आपको बताया था कि इसका मान कितना होगा 2 और इसका मान कितना होगा 4, तो दोनों की गुणा कर दो, तो 2 गुणा 4 आंसर हो जाएगा 8। आपका आंसर हो जाएगा 8। बिना पेन पेपर उठाए आप इसे हल कर सकते हो। 8 अपने मन में देखिए, इसका 2 है इसका 4 है, तो 4 दूनी कितना होगा 8 होगा। 8 जोन से भी ऑप्शन में हो उसी में टिक मारिया ना। आपके सामने ये संख्या रख दी तो आपको होगा जी ये तो बहुत टाइम ले लेगी। टाइम नहीं लेने की आपका बिल्कुल भी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अभी आपको बताता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो इसे ए बी के फॉर्मेट में रखो। मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बी, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए का वर्ग प्लस बी, इसको हमने मान लिया बी। कौन सा फॉर्मेट में रखा, ए का वर्ग माइनस का चिन्ह है बी का वर्ग, इसी फॉर्मेट में तो रखा। चलिए नीचे वाले का क्या करें, पर नीचे वाले का पहले ऊपर वाले को देखो, नीचे वाले की चिंता बाद में करियो, पहले ऊपर वाले को देखो। इसका मतलब आपको बता रखा मैं ए प्लस बी ए माइनस बी। अब नीचे वाले को देखो, या तो ये दोनों संख्याओं को जुड़ कर आ रही होगी या दोनों संख्याओं को घट कर आ रही होगी। पर दोनों संख्या को जुड़ कर आना तो संभव नहीं है, इस संख्या से छोटी है, इसका मतलब घट के ही आ रही होगी। भाई दोनों संख्याओं में तो घट के ही संख्या आ रही। घटा के देख लो, 5 में तो 5 गए 0, 9 में तो 9 गए 0, 8 में तो 8 गया 0, 7 में तो 7 गया 0, 6 में तो 3 गया 3। इसका मतलब ए माइनस बी दे दी नीचे, दोनों को काट दो। अब इस संख्या को जोड़ के इस संख्या को जोड़ आपस में जोड़ दो, ए प्लस बी, यानी इसका मतलब हो जाएगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ दो, आंसर वही आ जाएगा आपका। दोनों संख्या को जोड़ो, 5 और 5 10, 0 9 9 18, 1 19 का 9, 8 8 16, 16 और 1 17, 7 और 7 14, 14 और 1 हाजिर का 15, 6 और 3 9, 9 और 1 10। तो आपको आंसर आ जाएगा ये। अगर इसका मान ए से छोटा है तो डेफिनेटली ए में तो घटका आया होगा, ए में तो बी घटा होगा, तभी ये मान आया होगा। तो यानी ए प्लस बी आप करिए ना मासी का, कोई चिंता की बात नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगर ये ए से बड़ा होगा, अगर ये बाई चांस इस ए से बड़ा होगा तो ए प्लस बी का होगा, तो फिर आप उसमें घटा के निकाल देना जो भी आएगा आपका। सपोज करो कि नीचे ये संख्या रख दी जाती, नीचे अगर ये संख्या रख दी जाती, बस 30,000 की जगह अगर ये संख्या नीचे रख दी जाती, तो आप कहते जी ये तो कहना कैसे हुआ, जोड़ के देखते घटा के देखते, कुछ नहीं देखना। अगर इससे बड़ी है ये संख्या, ए से बड़ी है ये संख्या, तो इसका मतलब ए प्लस बी दे रखा है ना, ए प्लस बी को भूल जाओ, ए माइनस बी जो बचा इन दोनों को घटा कर जो बचा उसे ही आप अपना जोन से भी ऑप्शन में आपको दे रखा उसी में उठाओ टिक लगा दो, उसी में उठाकर टिक लगा ना, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने का, बिल्कुल सही मिलेगा आपका सवाल। भाई सरलीकरण का मतलब ये होता है कठिन से कठिन आपको कैलकुलेशन दी जाएगी और उसे सरल तरीके से हल कर सकते हैं, परंतु आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कर नहीं पाओगे। आप उसी में टाइम लगा दोगे, आप दोनों की गुणा करोगे, फिर दोनों को घटाओगे, जब भाग दोगे तो आपका बहुत समय चले जाएगा उसमें। आपको देखना सिर्फ इतना है, ए से बड़ी अगर ये संख्या है तो ए प्लस बी की हो गया, अगर ए से या छोटी है तो ए माइनस बी होगी, तो आपको करना उतना है। अगर इन्होंने प्लस में नीचे दे दी तो आपको माइनस की निकालनी है, ए माइनस बी, अगर नीचे ए माइनस बी दे दी आपको ए प्लस बी निकालनी है, आपको इससे ज्यादा कुछ निकालना ही नहीं इसमें। तो दोस्तों सरलीकरण से संबंधित हमारी पहली क्लास, उम्मीद करता हूं आप लोगों की अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है
तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा आदमी को। आने वाले समय में हम इससे आगे और क्लास लेके आएंगे। इसकी 5-6 क्लासें चलेगी सरलीकरण की, पूरा सरलीकरण कवर करा देंगे। इसी तरीके से पूरा का पूरा सरलीकरण कवर करा देंगे। आप जाओगे, क्वेश्चन देखोगे, आंसर आपको तुरंत याद आ जाएगा। हाँ भाई, हमें इसका आंसर ये लगाना, इसका आंसर ये हो सकता है, भाई इसने ये दे रखा है, इसका आंसर ये हो सकता है। आप तुरंत लगा दोगे, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, आपका समय बचेगा। जैसे आप जीके का क्वेश्चन पढ़ने में जितना समय लगाते हो, उतना ही समय आपको मैथ के क्वेश्चन पढ़कर समझना। बस पढ़कर आपको समझना है कि पूछ क्या रखा, दे क्या रखा। आपसे जो पूछ रखा वही लगा दो, वहां से वही देख लो। तो इसी तरीके की 5 से 6 क्लास चलेगी। 5 से 6 क्लास में पूरा सरलीकरण का जितने टॉपिक है, सारे टॉपिक आपको हम रटवाएंगे नहीं, अभ्यास करवाएंगे। ऐसे कर देंगे तो आपके सदा याद रहेगी।